हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। कैसे चल रही है आपकी तैयारी। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल के बारे में। राजस्थानी एमए प्रीवियस का जो तृतीय पेपर है उससे संबंधित, उसमें हम पढ़ रहे थे राजस्थानी साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित, जिसमें हमने आरंभिक काल और मध्यकाल पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे आधुनिक काल के बारे में। तो आधुनिक काल का समय है 1850 से अब तक। इसमें पढ़ते हैं आधुनिक काल रो आरंभ 19वीं शताब्दी रे उत्तरार्ध छू मान्यो जावे, क्योंकि इन कालखंड शू रचनात्मक स्तर माथे काव्यगत चेतना में बदलाव उपजो। इन बगत री राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियां सूझी की नुई उथल पुथल हुई व साहित्य वास्ते भी नुओ संदर्भ हो। सन 1857 री क्रांति रो स्वरूप की भी मान्यो जावे, पर निश्चय ही राजस्थान क्रांतिकारियों रो दृष्टिकोण अंग्रेज विरोधियों इन समर्थन अठे रा समकालीन कवि भी करियो। बांकीदास, सूर्यमल मिश्रण, शंकरदान सामोर, बुद्धजी आसिया, गिरवरदान कविया इत्यादि ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ आपरो आक्रोश प्रकट करता थका ओजस्वी स्वर रो परिचय दियो। डूंगरजी जवाहर जी अंग्रेजा के विरुद्ध में जगह जगह तहलको मचा दियो। आज भोपा भोपी डूंगरजी जवाहर जी रा गीत गावे। इन सु प्रकट हुए सन 1850 रे एड़े छेड़े जी की समसामयिक घटनावां और परिस्थितियां उपजी वे जनसाधारण और आधुनिकता री प्रक्रिया में जन्म लियो। आधुनिक काल रो विभाजन इन ढंग से किया जा सके। कितने भागों में बांट सकते हैं इसको? 3 भागों में बांट सकते हैं आधुनिक काल को। जागरण काल 1850 से 1947, आज़ादी रे पछेरो काल 1947 हूँ 1965 ताईं, और नवलेखन काल है 1965 शू अजय ताईं। तो 1850 से 1947, 1947 से 1965 और 1965 से अब तक। तो इसमें जागरण काल के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, आधुनिक काल की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और राजनीतिक परिवेश के साथ राजनीतिक परिवेश के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सन 1857 रे विप्लव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी रो प्रभुत्व मिट गयो और भारत ब्रिटिश साम्राज्य रो उपनिवेश हो गयो या बन गयो। सन 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस री स्थापना हुई और जनसाधारण माथे आ रे विचारों पर प्रभाव पड़ो। आगे चाल कांग्रेस में नरम और गरम दल 2 दल बन गया। सन 1903 में दिल्ली दरबार और 1905 में भंग री घटनाओं से यानी बंगाल विभाजन, बंग का मतलब है बंगाल विभाजन, घटनाओं से राजनीतिक क्षेत्र में खूब हलचल पैदा हुई। दूजे कानी भारत रे लोगां में आप री आज़ादी लेवण सारू त्याग, बलिदान, संघर्ष री भावना बढ़ने लगी। पहले विश्व युद्ध 1914 रे पछे अंग्रेज जनचेतना ने हर तरह से कुचलना शुरू करो और पछे गांधी जी ऐसे आंदोलन 1920-21 में आंदोलन की शुरुआत करी। अंग्रेजा री दमन नीति के कारण राजस्थान में क्रांति री भावना नुओ मोड़ लेवन लगी। कोटारा केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह खरवारा, गोपाल सिंह ब्यावरा, दामोदर प्रसाद राठी और विजय सिंह पथिक जेड़ा क्रांतिकारी इन अंग्रेज विरोधी आंदोलन ने घणो सक्रिय कर्यो। इन वक्त री 2 खास घटनावां बिजोलिया और बेंगुरे किसानों रो आंदोलन उल्लेखयोग है। यानी कि ये सब आपको बताना है, ये सब बातों का ध्यान रखना है कि कौन, यानी राजनीति में क्या कुछ चल रहा था, कौन कौन शासन कर रहे थे, कैसा हाल था, वो सब आपको बस साधारण आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अब सामाजिक में क्या है, राजनीतिक हलचलों के साथ सामाजिक और धार्मिक दृढ़ एड़ा आंदोलन शुरू होया, जिका समाज ने एक नई चेतना दी। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज इत्यादि री भूमिका इन दृष्टि से घनी जोरदार रही। ये सामाजिक और धार्मिक संगठन सामाजिक कुप्रथावां और कुरीतियां माथे तीखा प्रहार करता रहा, जिनसे नुआ नैतिक मूल्य की स्थापना हुई। राजा राम मोहन राय, ये नाम आपको याद रखने हैं। केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद इत्यादि सामाजिक क्षेत्र में चोखा सुधार कर्या। आडंबर, ढोंग, पाखंड और कुप्रथाओं रो खंडन कर्यो।
आर्य सुधारवादी दृष्टिकोण रो समाज रे वातावरण माथे गहरो असर हुयो। अब सांस्कृतिक प्रवेश यानी संस्कृति सभ्यता संस्कृति किस प्रकार से वो आपको बेसिक लिखना है। और काव्य कैसा था, काव्य की जो क्या प्रवृत्ति थी उस समय। जागरण की परिस्थिति शू राष्ट्रीय चेतना जीवन बोध और सामने आने वाली चुनौतियां और आधुनिकता रे संचार शू काव्य संवेदना में फेरबदल हुयो और काव्य आपरी परिवेश शू जुड़ गयो। सूर्यमल मिश्रण और शंकरदान समोर इन काल रा दो एड़ा जागरूक कवि हा जिका 1857 री क्रांति रे संदर्भ में एक युग कवि री भूमिका निभाई। इन काल रे दूजे कवियां री कविता पारंपरिक रही। अठे इन काल रे कवियां रो परिचय है, यानी कि अब प्रमुख सूर्यमल मिश्रण के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनका जन्म हुआ था 1872 में और इनकी रचनाएं क्या है, प्रमुख रचना कौन सी है, वंश भास्कर है और वीर सत्सई, ये दोनों रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है। बाकी आप याद रखो ना, राम रंजाट है, इसमें राम सिंह के शिकार करने का जो वर्णन किया गया है। और वंश भास्कर और वीर सत्सई के बारे में आपको ध्यान रखना है। वंश भास्कर आप रो सबसे बड़ो ग्रंथ है जिनकी रचना 1840 में हुई, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर का जन्म हुआ था चुरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के गांव बोबासर में विक्रम संवत 1881 में। ठीक है। परंपरागत काव्य में क्या है, रामनाथ कविया हैं। ठीक है। और रामनाथ कविया हैं, स्वरूप दास हैं, राव बख्तावर है और समान बाई हैं, ये कवित्री हैं। इसके बाद में कविया चिम्मन जी हैं, शिवबख्श पालावत हैं, उमरदान लालस हैं और महाराज चतुर सिंह, मोड़ सिंह मैयारिया, हिंगलाजदान कवियाँ, केसरी सिंह बारट, ये फिर इम्पोर्टेंट कर लो आप। केसरी सिंह बारट देशभक्त और क्रांतिकारी थे और अपने पूरे परिवार के साथ इन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। उनके प्रमुख रचना कौन सी है, चेतावनी, चुंगटिया और तेरे सोरठे इन्होंने उस समय लिखे थे फतेह सिंह को संबोधित करते हुए। और फिर उसके बाद में है उदयराज उज्जड़, नाथू सिंह मैयारिया। ठीक है। वीर सत्सई काव्य भी इन्होंने लिखा है। और दूसरी रचनाओं में गांधी शतक, हाड़ी शतक, चूना शतक, झालामान शतक और वीर शतक, कश्मीर शतक, यानी ये शतक वाले नाथू सिंह मैयारिया के आपको याद रखने हैं। उसके बाद में आज़ादी नूई चेतना रो उदय, यानी आज़ादी के बाद में है। आज़ादी 15 अगस्त और 1947 को क्या है, देश आज़ाद हो गया था। और कोशिश कब से चली थी, 1857 से, क्रांति के समय से लोग जागरूक हो गए थे और उसके बाद में छोटी मोटी घटनाएं घटती रही। उसके बाद में हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी, 1857 से लेकर के यहाँ तक। और उसके बारे में आप नॉर्मल आप लिख सकते हो कि क्या क्या घटनाएं घटी थी अपने हिसाब से। फिर साहित्यिक परिवेश कैसा था वह आपको लिखना है यहाँ पर नॉर्मली। अब काव्यधारा में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। काव्यधारा राजस्थानी कविता री विविध प्रवृत्तियां विवेचन इन तरह करियो जा सके। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, व्यक्तिवादी गीत धारा, प्रगतिशील धारा, प्रकृति चित्रण और हास्य कवि। उसके बाद में है संबोधन काव्य और नौवीं कविता, यानी 7 भागों में बांटा गया है। अब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा में क्या होगा, आज़ादी से पहला परंपराओं काव्य री रचना तो होती रही, पर आज़ादी रे पछे जिको परिवेश में बदलाव आयो उन रे परिपेक्ष में राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना से भरपूर काव्य धारा रो सृजन भी होयो। 1962 ईस्वी में भारत चीन और 1965 में भारत पाक युद्ध के कारण आखे देश में एक एडो वातावरण बन्यो के देशभक्ति और राष्ट्र चेतना की नई लहर उपजी। उन संदर्भ में कभी भी उन्हीं 72 काव्य लिखो
काव्य लिख्यो। आ कविताओं में कवि देश ने सगला ऊंचो समझतो थका कवितावां लिखी। आ कविताओं में जलम भूम रे सारू त्याग बलिदान और सर्वस्व अर्पण करने री भावना दिसे। देश सारू आप रे प्राणा रो बलिदान आ रचनाओं री प्रधान प्रवृत्ति ही, यानी देशभक्ति से परिपूर्ण जो रचनाएं लिखी गई आज़ादी के बाद में। तो ये सब बातें नॉर्मल जो बेसिक जानकारी है वो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में इसके कोई मुख्य कवि है तो वो देख लेते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से, राष्ट्रीयता री भावनाएं जागृत करने सारू कई कवि इतिहास में की एड़ा चरित्र लिया जगह भावना उपजा सके और मिनख रे माई वीरता त्याग करते हुए निष्ठा और शिवभान भर सके। मुकुल री सेनानी याद रखना है आपको। कन्हैयालाल सेठिया री पिथल पाथल, मुकुल रो कोडमदे और हिरोल, मनोहर शर्मा री सुजान सिंह शेखावत, बालूजी चंपावत और मान सिंह झाला। आगे है गिरधारी सिंह पड़िहार री मेघनाद और घूड़कोट करणीदान बारटरी देवड़ा आंसू इत्यादि प्रमुख हैं। आ कथावां में राजस्थान री संस्कृति रो प्रेरणादायी स्वरूप तो त्याग शूरवीरता बलिदान स्वाभिमान इत्यादि रो आदर्श रूप प्रस्तुत कर्यो है। उसके बाद में राष्ट्रीय रो एक सुर भारत चीन युद्ध रे समय सगली पत्रिकाओं में उपजो कवि सांप्रदायिकता संकीर्णता और स्वार्थ ने त्याग देश सारू मर मिटने मैंने ये परम कर्तव्य बतायो। एडी रचनावां कौन कौन सी हैं? मरुवाणी, ओढ़मो, संग शक्ति इत्यादि पवित्र पत्रिकावां में खूब छपी। परमवीर पीरू सिंह और परमवीर शैतान सिंह ने लेर फुटकर कवितावां खूब लिखी जी। में सवाई सिंह धमेरा, मुकुंद सिंह, रेवंत सिंह भाटी, अजय दान बारठ, रावल, नरेंद्र सिंह, उदयराज उज्ज्वल रो नाम लियो जा सके। ये सगली रचनावां डिंगल शैली में छंद रे विधान में लिखोड़ी है। इन वीर काव्य परंपरा में नारायण सिंह भाटी, परमवीर, हनुमंत सिंह देवड़ा, बनवारी लाल सुमन इत्यादि रो नाम लियो जा सके। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, सत्यप्रकाश जोशी की महत्वपूर्ण रचनाएं। सत्यप्रकाश जोशी री मेहताऊ करती राधा 1960 ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। पौराणिक प्रसंग ने लेर मुक्त छंद में लिखोड़ी है। इनमें राधा रे पौराणिक प्रसंग प्रणय प्रसंग में नुए रूप में प्रस्तुत कर्यो है। इन काव्य में कथानक रो मूल भाव अति सरल और सिद्ध रूप में उजागर हुयो है कि पूरे काव्य में भाव तरंग री तन्मयता दिखाई देवे। प्रेम राधा रो मूल सुर है जिनमें व्यापकता और उदारता है। प्रेम री प्रतीक राधा दुनिया रे दुख दर्द ने आपने प्रेम में समेट लेवे और इन वास्ते व आप रे मीत कान्हा ने युद्ध न लड़ने रो आग्रह करती थका युद्ध सु पुठो बुला लेवने की बात करे। इन काव्य में राधा रो युद्ध विरोधी रूप आज रे परिप्रेक्ष्य रे साफ सांचो प्रतीत हुए। जिया मन रा मीत कान्हा रे जग में जे मंड्यो घमसान तो भाई पर भाई करसी वार आपस में लड़सी मरसी मान को चुड़ला फोड़ेला काला ओढ़ अमर सुहागण थारी गोपियां। तो ये पंक्तियां आपको ध्यान रखनी है। अब है महत्वपूर्ण कृति मेघराज मुकुल। मेघराज मुकुल की कौन कौन सी है? सेनानी है एक, तो पढ़ लेते हैं। आज़ादी से पहला कविता लिखण वाला कवियां ने मेघराज मुकुल एड़ा कवि है जिका सेनानी जेडी वीर प्रसंगी है सेनानी, ठीक है, याद रखनी है। मेघराज मुकुल की सेनानी प्रसंग माते लिखोड़ी कविता सु आखे देश में चावा हुआ। चूरू जिले में राजगढ़ में जलमेड़ा मुकुल री कई पद्य रचनावां लिखड़ी है जिनरे माई कोडम दे आपरी बात दुर्गावती चंवरी इत्यादि है। तो महत्वपूर्ण ये है, आपको ये याद रखनी है। उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण नाम याद रखने हैं। फिर आपको याद रखनी है कन्हैयालाल सेठिया संबंधित, कन्हैयालाल सेठिया संबंधित पिथल पातल और पिथल, ये महत्वपूर्ण रचना है और इनका जन्म सुजानगढ़ 1919 में हुआ था, ये याद रखनी है। उसके बाद में कोको लीलटास धर्मजड़ा, उसके बाद में ये माइड्रो हेलो शब्द सतवाणी, इस प्रकार से आपको याद रखनी है। अब है व्यक्तिवादी गीत धारा।
गीत राजस्थानी कावेरी लोकप्रिय विधा रही है। मध्यकाल में डिंगल गीतारी प्रस्तुति रही और चारण कवि ओजस्वी भाषा में आपरा गीत सुनावता रहा। आजादी सु पहला तो समाज सुधार और आजादी सारू जन जागृति लियावण वास्ते गीत लिख्या और मंचा माथे खूब सुनाया गया। निजूपणों भावात्मकता स्वाभाविकता और भाषा रो संप्रेषण आ गीता री खासियत ही प्राय गीत लयात्मक होता और अस्वरूप कवियाँ आप सुर भी और वही सेम ही चीज़ें वापस लिख दी है इन्होंने। मुगल की सेनानी पित्थल पातल ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो अब है प्रगतिवादी धारा नंबर 3 पर। राजस्थानी काव्य में प्रगतिशील चेतना रो उदय अंग्रेजी शासन काल सुई हो गयो। देश री जनता माथे होने वाला अत्याचार अनाचार और शोषण रे वास्ते महात्मा गांधी और दूजा समाज सुधारक भी आवाज उठाता रहा। राजस्थान में सावंती परिवेश में दबियोड़ी जनता रे दुख दर्द ने उन वक्त राजनेता और की रचनाकार भी महसूस करी। इन रो ओ परिणाम हो कि एक तरफ अंग्रेज शासन रो विरोध हुयो तो दूजे का सामंती अत्याचार रे खिलाफ आवाज उठाई। मूल रूप में झकी राजनीतिक चेतना ही वही आगे चाल और प्रगतिशील कावेरी आधारभूमि बनी। जन कवि उस्ताद रेवतदान चारण सुमन जोशी मनुज देपावत इत्यादि इन कावेरी धारा रा प्रमुख कवि हा। यानी ये प्रमुख कवि थे, ये आपको ध्यान रखने हैं। गणेशी लाल उस्ताद इनका जन्म हुआ था जोधपुर में 1904 में। इनके बारे में आप बेसिक लिख सकते हो। 1904 में इनका जोधपुर में जन्म हुआ था। ये इनकी प्रकृति पंक्तियां हैं कुछ महत्वपूर्ण, आप याद रख सकते हो। और ये क्या है, क्रांतिकारी थे और जेल भी गए थे। हेमंतदान चारण इनका जन्म जोधपुर जिले के मथानिया में हुआ था 1924 में। ये आपको याद रखनी है। और इनकी रचनाओं में क्या है, इनकलाब रियांदी चेत मानखा, ये आपको याद रखनी है। उसके बाद में है गजानन वर्मा। इनका जन्म हुआ था चूरू जिले के रतनगढ़ में 1927 में। और धरती अब पसवाड़ो फेरे और पूर्व में लाल सूरज उग्यो अड़बो खेत रुखाड़े, ये सब तीनों रचनाएं किनकी हैं, गजानन वर्मा की हैं। अब आ गया है प्रकृति चित्रण। आजादी सु पहला भी राजस्थानी कविता में प्रकृति रो चित्रण सरोबार होतो रहो, क्योंकि मिनख और प्रकृति रो संबंध शुरू है। प्रकृति रो शुद्ध चित्रण राजस्थानी में आधुनिक युग री देन है। इन दीठ सु चंद्र सिंह री बादली, ये रचना है चंद्र सिंह ब्रिकाड़ी की बादली। ठीक है, इनका पूरा नाम चंद्र सिंह ब्रिकाड़ी है और इनकी बादली रचना 1942 में बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखनी है। और कुछ अन्य नाम हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे मनोहर सिंह के बारे में हमने पढ़ा था, सुमेर सिंह शेखावत, उदयवीर, कल्याण सिंह, लक्ष्मणान, कान सिंह भाटी, ये सब आपको नाम लिखना और बेसिक जानकारी देनी है। फिर आपको प्रकृति चित्रण में क्या नाम, कौन सी रचना याद रखनी है, सूर्य शंकर पारिकरी धरती 1992 में लिखा था इन्होंने, महाकाव्य है। ठीक है, शुद्ध प्रकृति चित्रण सबली अरसरस रचना है। फिर लक्ष्मणदान कवियारी रुख सतसई 1991 की प्रकृति से संबंधित महताऊ करती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। 2-3 पहले बता दी, 2-3 ये अभी। उसके बाद में है नानूराम संस्कृता, इनकी रचना है कल्याण 1949, ये आपको याद रखनी है। कल्याण और दस देव नानूराम संस्कृता की है। फिर नारायण सिंह भट्टी की भाटीरी सांझ 1954 प्रकृति चित्रण से संबंधित है ये भी। और फिर मेघमाल है 1964 की, सुमेर सिंह शेखावत से संबंधित। ठीक है, अब है संबोधन काव्य, यानी किसी को संबोधित करके लिखा जाए उसे संबोधन काव्य कहते हैं। सोरठे दोहे वगैरह ये सब क्या है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सारी संबोधन काव्य में आती हैं। देखो, डोला मारू रदुहा यहाँ पर दे दिया, जेठ वेरा सोरठा दे दिया, इलिया सोटिया, बागजी रदुहा, दुरसा अड्डा, विरुद्ध छत्री, ये सब पढ़ चुका है हमने, मोतिया रदुहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक आपको यहाँ लिखनी है संबोधन वाली। कुछ 5 नाम ये पढ़ लो जैसे मैंने अंडरलाइन किए हैं,
वो सारे आपको संबोधन काव्य में लिखने हैं। उसके बाद में नूही कविता, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना अंडरलाइन कर करके, वो आप अलग से एक पेज रफ कॉपी लगा लीजिए, उसमें लिख लीजिए जल्दी जल्दी, और 2-3 पेज होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यानी तथ्य आपको याद हो जाएंगे और बाकी आप विस्तार से लिख ही सकते हो। अब है नूही कविता। परंपरा राजस्थानी कविता में कथ्यरी 1965 रे आसे पासे बदलाव री स्थितियां साफ नजर आवन लागी। इन बदलाव रे पाछे बदलती संवेदना और स्थितियां रो गहरो दबाव। 1960 ईस्वी पछे राजनीतिक स्तर माथे भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, गुटबंदी, नौकरशाही, प्रांतीयता भाव इत्यादि हो, तो सामाजिक क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी, बिखरता मूल्य, टूटता मानवीय संबंध, अराजकता, अव्यवस्था और भटकावरी स्थिति ही। यानी नौवीं कविता के समय क्या जो स्थितियां थी वो यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर आपको देखना है आज़ादी रे पछे नानूराम संस्कर्ता समेरो बायरो 1953 और नारायण सिंह भाटीरो दुर्गादास 1956 मुख्य छंद रे माय लिखड़ी कविताओं में शिल्पगत नुपणों हमता थका भी मौजूद जीवन रो यथार्थ उणा में नहीं है। राजस्थानी नूही कविता 1960 रे एड़े छेड़े लिखनी शुरू हुई और 1971 में जब तेज सिंह जोधा री राजस्थानी कविता एक त्रैमासिक कविता छप आई तो राजस्थानी नूही कविता बाबत लोगों को ध्यान गयो। तो ये पंक्तियाँ इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। नूही कविता के बारे में आप लिखो ना तो ये चीज़ लिख देना कि राजस्थानी नूही कविता 1960 रे एड़े छेड़े 1971 तक, और तेज सिंह जोधा ने एक रचना आई थी राजस्थानी कविता एक त्रैमासिक पत्रिका छप आई तो राजस्थानी नूही कविता बाबत लोगों को ध्यान गयो। शुरू में नूही कविता गले नहीं उतरी, इन वास्ते विरोध भी स्वाभाविक हो, यानी इसका विरोध भी हुआ था। और आ बात राजस्थानी नूही कविता री संवेदना परंपरा कविता सु साव अलग ही। ई पत्रिका में 5 कवि गोवर्धन सिंह शेखावत, 5 पारस अरोड़ा, मणि मधुकर, ओंकार पारिक और खुद तेज सिंह चौधरी टालवी नूही कविता में ही। तो ये आपको ध्यान रखना है नूही कविता संबंधित। अब नूही कविता में प्रमुख कवि देख लेते हैं। तेज सिंह जोधा, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1950 को, और इनकी जो हमने पहले बता दिया राजस्थानी एक दीठ ये पत्रिका थी, और इनकी रचना है, पहली रचना कौन सी है, ओलियूं री ओलिया, ठीक है, और कठे की हो गए कठे की गो, और मारा बाप, और दिठाव रे बेजा माए। तो ये इतनी आपको याद रखनी है। उसके बाद में मणि मधुकर का जन्म हुआ था सितंबर 1942 में, और इनकी रचनाएं कालो घोड़ो, नरकवाड़ो, सोजती गेट, ये 3 रचनाएं आपको याद रखनी है बस। उसके बाद में गोवर्धन सिंह शेखावत, इनका जन्म 10 अप्रैल 1991 को हुआ था, और ये नुआ कवि है। किरकर और पणजी मारू, ये इनका 2 कविता संग्रह छपेड़ा है। और पणजी मारू काल मारो गांव प्रीत आपरी सांतरी कविता है, ठीक है। और उसके बाद में है पारस अरोड़ा। पारस अरोड़ा क्या है, जन्म 1937 में हुआ था इनका, और झड़ आरो पहलो कविता संग्रह है। पहला कविता संग्रह क्या है, झड़। बस इतने कवि तो बहुत है, ये एक पार्ट में आप इतने कवि याद रखोगे तो बहुत हो जाएगा। कुछ और देख लेते हैं। यहाँ लिया हमने चंद्र प्रकाश देवल को, ठीक है। इनकी पागी, कावड़, मार्ग और तोपनामा, राग बिजोग आपरा कविता संग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। सावर दैया नाम याद रख लेना। और मनगत, काल और आज रे बिचे, आखर री औकात, आखर री आँख शू, वे रंग हजार, ये आपको याद रखना है। मालचंद तिवाड़ी का जन्म हुआ था 19 मार्च 1958 को। और उतरियो है आबो, ये इंपॉर्टेंट रचना है। उतरियो है आबो पहलो चर्चित काव्य संग्रह मालचंद तिवाड़ी का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में है ओंकार पारिक नैनी कविताओं में था हुआ इनकी क्षीणबोधरी अनुभूति रे रूप में, ठीक है।
और 26 मार्च 1934 को इनका जन्म हुआ था। अब पढ़ लेते हैं मूल्यांकन। आधुनिक कविता रे अध्ययन सुसाफ लिखावे कि आधुनिक काल में जठे परंपरा उसिरजन होयो बट 1857 क्रांति रे पछे एड़ा कवि आया जिका युग रे रूप में आपकी भूमिका निभाई। यानी हमने पीछे जो पढ़ा है वही आपको सार रूप में शॉर्टली लिख देना है। वो सारी चीज़ें लीलटास कन्हैयालाल सेठ या सांझ और सुमेर सिंह शेखावत सुंटो ये सारी जो रचनाएं पढ़ी थी वो आपको शॉर्ट में एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा परिचय देना है बस। अब है गद्य साहित्य। राजस्थानी रो गद्य साहित्य घणो जूनो और समर्थी है। राजस्थानी गद्य साहित्य री उत्पत्ति 13वीं-14वीं शताब्दी रे माई हुई और 16वीं-17वीं शताब्दी रे में वह आप रे उन्नत और अवस्था में पूग गयो। और प्राचीन गद्य ने नीचे लिखे रूप में बांट सका। धार्मिक गद्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और अन्य रूप। धार्मिक में क्या आएगा, धर्म से संबंधित चीज़ें हैं वो आएंगी। और इतिहास में इतिहास से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो आएगी। नॉर्मल आपको बताना है। कलात्मक में कला से संबंधित, साहित्य से संबंधित यानी कौन कौन सी वचनिका वगैरह ये सब बतानी है। उसमें जैसे उदाहरण इन्होंने लिख रखा है अचलदास खींचरी वचनिका के बारे में। अन्य रूपों में क्या है, पट रचना वगैरह आ जाते हैं। अब आधुनिक काल रो गद्य साहित्य। गद्य साहित्य यानी कि जो कविता रूप में नहीं होता है। उपन्यास, अब ये इम्पोर्टेंट है। उपन्यास में क्या है, पहला उपन्यास राजस्थानी भाषा कौन सा है, शिवचंद्र भारती को लिखड़ो कनक सुंदर है 1903 में, याद रखना है। उसके बाद में आबे पटकी उपन्यास किसका है, श्रीलाल नथमल जोशी का है। ये आपको फिर ध्यान रखना है। 1956 में श्रीलाल नथमल जोशी और आबे पटकी, ठीक है, आबे पटकी। उसके बाद में नथमल जोशी का दूसरा उपन्यास है धोरा रोधनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और टेसिटोरियल जीवन माथे आधारित है। और एक याद रखना है, एक बींद नहीं दो बींद, ये है नथमल जोशी के। पहला उपन्यास के बारे में आपने पढ़ लिया। अब कुछ उपन्यासकारों के बारे में पढ़ते हैं। प्रमुख नाम याद रखने आपको। यादवेंद्र शर्मा चंद्र हैं, उनका जन्म 13 अगस्त 1932 को बीकानेर में हुआ था। और हूँ गोरी किण पीवरी और जोग संजोग, ये यादवेंद्र शर्मा का है, याद रखना है। अन्नाराम सुदामा है, ये भी बीकानेर के थे। और मेघती काया, मुड़कती धरती, मेवेरा रूख और घर संसार, ये आपको याद रखना है। विजय दान देथा के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दिया। मारो बदलो तीड़ो राव, ये आपको याद रखना है, उपन्यास है। उसके बाद में आ गई कहानी। कहानी के बारे में आप जानते ही हो। कुछ कहानीकारों के नाम और बेसिक बातें यहाँ लिखी हुई है और कहानीकारों के बारे में पढ़ लेंगे। कहानी के बाद में आपको नाटक के बारे में बेसिक लिखना है। और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, शिवचंद्र भारती का नाटक था केसर विलास। उपन्यास भी पहला इनका ही था। कमेंट करके बताओ कौन सा था, याद है कि नहीं है। केसर विलास 1900 में इन्होंने शिवचंद्र भारती ने लिखा था, नाटक पहला। उसके बाद में शिवचंद्र भारती रो फाट का जंजाल, बुढ़ापारी सगाई, ये सब आपको ध्यान रखना है। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। उसके बाद में है सामाजिक नाटकानी इन परंपरा में मदन मोहन राव, सिद्धरा, जयपुरी, जोनार नाटक रंगमंच से 150 चाव हुयो यानी प्रसिद्ध हुयो। उसके बाद में आपको सूर्यकरण जो पारिक हैं उनके नाटक का नाम मीरा है, वो याद रखना है आपको। उसके बाद में जमुना प्रसाद पंचोरिया रो नई बिननी नाटक याद रखना है आपको। फिर पन्नाधाय नाटक 1963 वाला है। ऐतिहासिक नाटक वाग्यचंद भंडारी का है, वो याद रखना है। उसके बाद में है लक्ष्मी नारायण चुरंगा है, उनका बेरुपिया और नागा आदमी। रामकृष्ण महेंद्र रो मारे तो गिरधर गोपाल, ये आपको नाटक याद रखना है राजस्थान का। गोवर्धन सिंह शेखावत का 30 मार खां
और बस्ती राम, ये याद रखना है। और आजकल के जो नाटककार हैं उनमें अर्जुन देव का नाम सिरे में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनके जो प्रसिद्ध नाटक हैं वो क्या है, धर्मयुद्ध, अरे यात्रा और घना चावोया, ठीक है, ये याद रखना है। अब है एकांकी। एकांकी की शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। और 1930 में शोभाचंद जमड़रो वृद्ध विवाह विदूषण एकांकी छप्यो राजस्थानी रो पहलो एकांकी मानी जाए। तो कौन सा है 1930 का, शोभाचंद जम्मड़, शोभाचंद जम्मड़। उसके बाद में आपको याद रखना है एकांकी विद्यारो बिगसाव उन भगत री पत्र पत्रिका में अरे माध्यम शू होयो। इनमें मरुवाणी, ओळमो, राजस्थान वीर, हरावल और आदरी जागती जोग, बिंजारो, राजथली, माणक इत्यादि पत्रिकाओं की महती भूमिका रही है। श्रीमंत कुमार व्यास रो एकांकी मुंशी जी री डायरी छप्यो, जिनमें 4 हास्य एकांकी हा। गोविंद माथुर पछे राजस्थानी एकांकी लिखण वाला रचनाकारा में डॉक्टर मनोहर सिंह शर्मा, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, गणपति चंद्र भंडारी, रामदत्त सांकृत्य, आज्ञाचंद भंडारी, श्रीलाल नथमल जोशी, बैजनाथ कुमार, रावत शाश्वत, नारायण दत्त श्रीमाली, दामोदर प्रसाद शर्मा। इतने नाम को आपको याद नहीं रहेंगे, आप 5-7 नाम याद रख लेना बस। अब है राजस्थानी री दूजी विधावां, उसमें क्या होता है, एक जीवनी ली है हमने सबसे पहले। राजस्थानी में जीवनी साहित्य आज़ादी रे पीछे लिखे हुए मरुवाणी, ओळमो, हरावल इत्यादि पत्रिकाओं में संत महात्मा, लोकप्रिय साहित्यकार अरे कवि सरारी जीवनी छपती रही। श्रीलाल नथमल जोशी री गांधी जी री जीवनी, आपना बापूजी, डॉक्टर किरण नाटारी, शिवचंद्र भारतीय, दीनदयाल ओझारी देश रा गौरव, भारत रा निर्माता, छोटी उम्र बड़ा काम, शांति भानावतरी, महावीर री ओळखाण इत्यादि री उल्लेखजोग जीवनी है। रेखा चित्र और संस्मरण। राजस्थानी में 1946-47 रे आसे पासे रेखा चित्र लिखा जावन लग गया। मामरलाल नाटारो लागू बाबो पहलो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। 1946 में श्रीलाल नथमल जोशी रा फरामल रेखा चित्र छप्यो और पक्षी पत्रिकाओं में रेखा चित्र की शुरुआत हुई। उसके बाद में आपको महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर कुछ संस्मरणकारों के, वो आपको याद रखने हैं, देख सकते हो आप। उसके बाद में है इंटरव्यू। इंटरव्यू का बारे में आपको पता ही है, इंटरव्यू क्या होता है, बेसिक चीज़ें आप लिख सकते हो और मुख्य नाम है वो आप लिख सकते हो। बिंजारो पत्रिका में डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत, मनोहर शर्मा, विमलेश दूलिया राणा, छाबरमल शर्मा इत्यादि का इंटरव्यू लिया है। उसके बाद में व्यंग्य लेखन, ये आप पॉज करके पढ़ लेना, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी वरना। यहाँ पर पॉज करना, वीडियो को रोकना और पढ़ लेना इतना, और फिर यहाँ रोक करके फिर पढ़ लेना। फिर है गद्य साहित्य। गद्य साहित्य गद्य काव्य सॉरी गद्य काव्य ईस्वी में चंद्र सिंह राजस्थानी पत्रिका में सीप नाम से रचना लिखी। इन रे गद्य पद्य कावेरी प्रकृति शुरू हुई। इनमें कन्हैयालाल सेठिया, मुरलीधर व्यास, बैजनाथ कुमार, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, मनोहर शर्मा, गोविंद अग्रवाल, माणक मधु तिवाड़ी आदि प्रमुख हैं। ये सब आपको याद रखना है। और पत्र पत्रिकाओं के बारे में आप जानते हो, नॉर्मल जो हमने पहले बीच में जो नाम आए हैं वही दोबारा आप यहाँ लिख सकते हो। और मूल्यांकन में आपको जो पीछे जो चीज़ें पढ़ी हैं हमने, वो मूल्यांकन ज़रूर आप वही चीज़ें शॉर्ट में लिख सकते हो। निष्कर्ष मतलब क्या निकला है जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी है। और आलोचनात्मक जो प्रश्न आता है पेपर में वो आप लिखते हो, तो वहाँ अंत में निष्कर्ष या मूल्यांकन जरूर लिखा करो और 4-5 लाइन लिख दिया करो। तो आज के लिए इतना ही, और ये 3rd पेपर से संबंधित मैटर कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन और गेस्ट पेपर है वो मैं डाल दूंगा शाम तक या कल तक, पेपर से पहले। तब तक आप ये वीडियो देखिए
और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिएगा। थैंक्स।